नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं बनासकांठा जिले से, जहां कार के सामने लगाकर गाड़ी हथियार के बल पर लूटी गई 2 करोड़ की ज्वेलरी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में लुटेरों को दबोच लिया। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे मेडिकल रिपोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग को दी है अबॉर्शन की अनुमति। शर्मनाक बात यह है, सगे पिता ने किया था दुष्कर्म। वहीं आगे चर्चा करेंगे, देश भर में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी, इसलिए गुजरात के द्वारका, डाकोर, शामलाजी आदि प्रसिद्ध मंदिरों में आज जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आगे चर्चा करेंगे अहमदाबाद के नए कदम की। प्रदूषण को हराने की दिशा में अहमदाबाद ने लिया है एक नया कदम। वहीं आगे बात करेंगे, सूरत में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान स्टंट कर रहे युवक की जान खतरे में पहुंच गई। आइए जानते हैं विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात के बनासकांठा जिले में सशस्त्र डकैतों ने एक कार को रोककर उसमें सवार अहमदाबाद के एक ज्वेलरी फर्म के 3 बिक्री सहायकों को धमकाया तथा 1.74 करोड़ रुपए के सोने के गहने लेकर चंपत हो गए। आइए जानते हैं पूरी बात। सूरत में हीरो की लूट की घटना के बाद बनासकांठा जिले के पाटन तहसील में 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट हुई। हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी फर्म व्यक्ति से मारपीट के बाद ज्वेलरी से भरे बॉक्स लूट लिए। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिला पुलिस ने तेजी दिखाते हुए जांच लोकल क्राइम ब्रांच को सौंपी। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंतराल पर लूट की इस वारदात को सुलझा लिया। पुलिस इस मामले में कुल 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है, हालांकि 2 अभी भी फरार है। पुलिस को ज्वेलरी फर्म के एक पूर्व कर्मी के इस लूटपाट में शामिल होने का संदेह है, लेकिन फिलहाल वह फरार है। पाटन पुलिस ने एक बयान में बताया कि आरोपियों ने ज्वेलरी फर्म के 3 बिक्री सहायकों को अगवा कर गहने लूट लिए, जिसे पुलिस कर्मियों ने उनसे बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि डकैती में शामिल 6 लोगों को मंगलवार रात को पाटन के जिले के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया गया है, लेकिन इस मामले में वंचित 2 अन्य लोग रेवा भाई राबड़ी और अमृत रबाई फरार है। पुलिस जांच में खुलासा है कि रेवा भाई राबड़ी ने ही तीनों बिक्री सहायकों की आवाजाही की सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर इस डकैती की पूरी साजिश रची गई थी। पुलिस ने बताया कि रेवा भाई पहले बिक्री सहायक के रूप में इस फर्म में काम करता था और उसे सोने के गहने रखने के लिए अहमदाबाद के आभूषण कारोबारी द्वारा कार में बनाए गए विशेष खाने की जानकारी थी। पुलिस के अनुसार रेवा भाई को 2 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने कहा कि धारदार हथियारों से लैस लुटेरों ने 2.9 किलोग्राम सोने के आभूषणों से भरे पार्सल लूटे हैं। बाजार में इनकी कीमत लगभग 1.74 करोड़ रुपए की करीब है। बनासकांठा पुलिस के अनुसार जानकारी मिली है कि लुटेरे पाटन की ओर आ रहे थे। जिला पुलिस ने सड़कों को घेराबंदी कर दी और वाहनों की जांच शुरू कर दी। जिला पुलिस ने सड़कों की घेराबंदी कर दी और वाहनों की जांच शुरू कर दी। इसमें सफलता मिली। एलसीबी को सूचना मिली थी कि लुटेरों द्वारा इस्तेमाल की गई कार हाल ही में पाटन जिले के रोड़ा गांव के देवराज चौधरी ने एक कार डीलर से खरीदी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए गर्भपात के मामले में नाबालिग को अबॉर्शन कराने की स्वीकृति दे दी है। अगले 1 हफ्ते में डॉक्टरों की निगरानी में अबॉर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 12 वर्षीय उस लड़की को करीब 27 माह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी, जिसके साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। न्यायमूर्ति समीर दवे ने वडोदरा स्थित सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर किया, जिन्होंने चिकित्सकों के एक पैनल से पीड़िता की मेडिकल जांच कराने का 4 सितंबर को निर्देश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है। पीड़िता की गर्भावस्था आज से 1 सप्ताह की अवधि के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण करीब 27 सप्ताह का है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिसमें 50,000 रुपए तुरंत अदा किए जाए और शेष 2 लाख रुपए उसके नाम पर बैंक में जमा किए जाए तथा सावधि जमा कर मिलने वाला ब्याज उसके 21 साल की आयु के होने तक उसे दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जमा राशि पीड़िता के 21 वर्ष की आयु के होने पर अदा की जाए। अदालत ने अस्पताल को भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था।
डीडियापाड़ा स्थित संबंध पुलिस थाने में पीड़िता का गर्भपात कराने के लिए बड़ौदा स्थित अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया। पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट का रुख कर अपनी बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इससे 2 दिन पहले नर्मदा जिला पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार 12 साल की पीड़िता के साथ पिता ने ही कई बार रेप किया था, जिससे बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इसकी जानकारी मां को हुई तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसकी कार्रवाई करते हुए पिता को अरेस्ट किया था। जन्माष्टमी के मौके पर धर्मनगरी द्वारका में रंगारंग उत्सव मनाया जाएगा। जगत मंदिर के पूरे परिसर को भव्य रोशनी से सजाया गया है। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश भर में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी, इसलिए गुजरात के द्वारका, डाकोर, श्यामलालजी आदि प्रसिद्ध मंदिरों में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर धर्मनगरी द्वारका में रंगारंग उत्सव मनाया जाएगा। जगत मंदिर के पूरे परिसर को शानदार रोशनी से सजाया जाएगा, इसलिए भक्तों को दर्शन के लिए कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वही खेड़ा जिले के डाकोर के रणछोड़ जी का पौराणिक मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। डाकोर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिसमें मंदिर प्रकाश स्तंभ से हजारों दीपकों से जगमगा उठता है। आज कृष्ण मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इसी दिशा में श्यामलाजी में भगवान श्यामलिया यानी काले काले ठाकुर जी के दर्शन के लिए आदिवासी समाज और वैष्णव समाज बड़ी संख्या में जुटेंगे। इस दिन कालिया ठाकुर के दर्शन का आदिवासी समाज में बहुत महत्व है। यहाँ राजस्थान और गुजरात से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। आज भगवान को दिव्य श्रृंगार से सजाया जाएगा। भगवान को सुंदर वागों और सोने, चांदी और हीरो से जड़े आभूषणों से सजाया जाएगा। आज भगवान को सोने की बांसुरी और हीरे जड़ित मुकुट से भी सजाया जाएगा। इस प्रकार इस दिन अलभ्य दर्शन का लाभ मिलता है। त्योहार के लिए एसटी निगम अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। इस संबंध में एसटी निगम ने जन्माष्टमी उत्सव के लिए विशेष व्यवस्था की है। त्योहार के लिए एसटी निगम अतिरिक्त बसें चलाएगा। एसटी निगम अतिरिक्त 1200 मार्ग आवंटित करेगा, जिसमें डाकोर, द्वारका, अंबाजी समेत धार्मिक स्थलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। समूहों के लिए विशेष बसें भी उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों की भीड़ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश दिया गया है। रक्षाबंधन पर अतिरिक्त बसों से एसटी निगम को 1 करोड़ से अधिक की आय हुई। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसमें गुजरात के जाने माने कलाकार लोकगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत बजाएंगे। यह भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन है। जन्माष्टमी पर्व के मौके पर द्वारका में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगत मंदिर परिसर, बाजारों एवं तटीय इलाकों में भी पुलिस और एसआरपी जवानों को तैनात किया गया है। इसलिए यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बाजारों में पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में गिरती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आइए जानते हैं इस कदम के बारे में। इससे पहले वर्ष 2019 में गुजरात के ही सूरत शहर में एमिशन ट्रेंडिंग स्कीम लागू की थी। उत्सर्जन ट्रेंडिंग योजना ETS लिग्नाइट कोयला आधारित बॉयलर वाले उद्योगों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करती है। राज्य सरकार द्वारा ETS के तहत निर्धारित मात्रा से कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को क्रेडिट दिया जाता है और सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वालों को दंडित किया जाता है। यह योजना अहमदाबाद में 118 उद्योगों को कवर करेगी। सूरत के बाद अहमदाबाद में ज्यादा शुद्ध हवा मिलेगी। इसे लागू करने की घोषणा के दौरान सरकार जारी एक बयान में बेरा के हवाले से कहा गया कि सूरत में 355 उद्योगों में ETS के लागू होने से बाकी उद्योग जहां इसे लागू नहीं किया गया था की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर में 20% की कमी देखी गई। इससे काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा ने GBCB के वेस्ट इंपोर्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। बोर्ड ने ई-गवर्नेंस के तहत वेस्ट इंपोर्ट्स की मंजूरी के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल सितंबर 2023 में लागू किया है। यह मॉड्यूल आवेदकों को अपशिष्ट आयात आवेदनों को ऑनलाइन संभालने और स्वीकृत करने की सुविधा देता है। उसके रिकॉर्ड को संभालने में मदद मिलेगी। आजकल युवाओं के बीच मटकी फोड़ का जबरदस्त क्रेज है। इस दीवानगी में लोग कुछ अलग करने और भीड़ से अलग दिखने पर तुले हुए हैं।
युवाओं में कुछ खास करने की भावना तो समझ में आती है, लेकिन साथ ही वे सावधान भी नहीं रहते। कुछ मामले में युवा जोश के अतिरिक्त में थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। आज जन्माष्टमी का त्योहार है और गुजरात समेत देश भर में लोगों में जन्माष्टमी को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर सूरत शहर में भी जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर स्कूल कॉलेजों में मटकी फोड़ कार्यक्रम हुए। इस दौरान स्टंट करने जा रहे एक युवक को बमुश्किल बचाया गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आजकल युवाओं के बीच मटकी फोड़ का जबरदस्त क्रेज है। इस दीवानगी में लोग कुछ अलग करने और भीड़ से अलग दिखने पर तुले हुए हैं। युवाओं में कुछ खास करने की भावना तो समझ में आती है, लेकिन साथ ही वे सावधान भी नहीं रहते। कुछ मामले में युवा जोश के अतिरिक्त में थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं और उस वजह से उनकी जान को खतरा हो जाता है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर शहर में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान 2 युवाओं की जान खतरे में पड़ गई। गोविंदा मंडल का युवक सूरत के SD जैन कॉलेज परिसर में सुपारी लेकर हमला करने आया था और विभिन्न करतबों के दौरान मुंह से फायर कर रहा युवक बाल बाल बच गया, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया। तो भगवान महावीर कॉलेज में सुपारी लेकर क्रेन बुलाई गई और एक युवक बुरी तरह से क्रेन से लटक गया। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान कॉलेज प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हुई। त्योहार मनाना जरूरी है, लेकिन सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी त्रासदायी का कारण बन सकती है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।